नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है रायपुर से। रायपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों पर पुलिस ने कड़ा प्रहार किया। पहली घटना सिविल लाइंस के कटोरा तालाब की है, जहां एक स्पा में नशे में धुत सुनील पांडे और अंगद सिंह ने जबरन प्रवेश की जिद की और विवाद बढ़ने पर लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 2 घंटे में दोनों को पिस्टल और एयर गन के साथ दबोच लिया। दूसरी कार्यवाही पंडरी थाना क्षेत्र में हुई, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नीलकंठ और राजेश साहू को धारदार बटनदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने साफ कह दिया कि शहर की शांति भंग करने वालों और अवैध हथियार रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अंबिकापुर के गुदड़ी चौक में अंबिकापुर के गुदड़ी चौक में प्रेस की स्वतंत्रता पर एक बड़ा हमला हुआ। विरोध प्रदर्शन का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे एक स्थानीय पत्रकार के साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान आरोपियों ने पुलिस के सामने विधायक को जवाब देने की बात कहकर प्रशासनिक तंत्र को सीधे चुनौती दी है। कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 128/2026 के तहत बीएनएस और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस डामाडोल कार्यवाही से नाराज पत्रकार संगठनों ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे छत्तीसगढ़ में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरगुजा से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, मेरे साथ मैं जी न्यूज का पत्रकार हूँ। मेरे को सूचना मिली थी कि लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में ट्रांसफार्मर को लेकर वार्डवासी और अस्पताल के बीच विवाद चल रहा है। तो उस दौरान मैं खबर बनाने गया था। तो खबर बनाने के दौरान वहां पे विवाद की स्थिति देखने को मिलती है और उसके बाद ऐसा हुआ था कि पुलिस बल भी आना पड़ा था। फिर उसका पूरा मामला शांत हो गया था दोपहर 2 बजे तक। इसके बाद फिर सूचना मिली कि फिर विवाद की स्थिति बढ़ी। तब तक हम लोग चले गए थे। फिर विवाद की स्थिति सुनने को मिला तो फिर हम मौके पर पहुंचे हुए थे। उस दौरान काफी गहमा-गहमी का माहौल देखा गया। वहां पे ट्रांसफार्मर के तार काटने को लेकर विवाद हो रहा था। तो उस दौरान हम लोग वीडियो बनाने लग रहे थे। तो उस दौरान जब वीडियो बना रहे थे तो उस दौरान जब जो वहाँ के जो अस्पताल और बिजली विभाग वाले जो थे उनसे बहस हो रही थी और वार्डवासी भी बहस कर रहे थे। तो फिर इसके बाद हम लोग वहां से जाने लगे थे। तो जब बिजली विभाग तार काट के वहां से जा रहा था तो उस दौरान फिर वो डॉक्टर लोग भी बाहर वहां से निकल रहे थे। तो वहां से उसी दौरान वहाँ वार्डवासी वहां 2-4 लोग आए। वहां पे डॉक्टर साहब वो बैठे थे वहां पे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान कपिल देव से मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और नई खेल अकेडमी बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के युवाओं को खेल के आधुनिक अवसर और अच्छा प्रशिक्षण देना है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कपिल देव को छत्तीसगढ़ की खास कलाकृति भेंट कर उनका स्वागत किया। कपिल देव ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की तारीफ की और कहा कि यहाँ की प्रतिभाओं में बहुत दम है, जिन्हें अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मंच मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भारत सरकार के संयुक्त सचिव असीम कुमार ने रायपुर के 5 पीएमश्री स्कूलों का 2 दिवसीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आमापारा, धर्मसिवा और आरंग के स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान और स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से सीधे बातचीत की और उनसे सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे। बच्चों के जवाबों और उनकी शैक्षिक दक्षता से प्रभावित होकर उन्होंने शिक्षकों की सराहना की। बैठक में उन्होंने शिक्षकों को खेल सुविधाओं के विस्तार और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह सहित जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दंतेवाड़ा में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त सड़क सुरक्षा समिति ने शहर के संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया। कलेक्टर के निर्देश पर परिवहन विभाग, पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उन जगहों की पहचान की जहां दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। अब इन स्थलों पर जल्दी स्पीड ब्रेकर, रबल स्ट्रिप, जेब्रा क्रॉसिंग और साइन बोर्ड लगाएंगे जाएंगे। निरीक्षण के दौरान फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने, खुली नालियों को ढकने और खराब स्ट्रीट लाइटों को तुरंत ठीक कराने के आदेश दिए गए। अधिकारियों ने यात्री प्रतीक्षालयों में रैंप निर्माण और बिजली पोल शिफ्टिंग पर भी चर्चा की। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी विभागों के समन्वय से निर्धारित समय में सुरक्षा कार्य पूरा हो सके ताकि सड़कों पर जान माल का नुकसान रोका जा सके। दंतेवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट।
रायपुर के वेस्ट जोन अंतर्गत थाना पुरानी बस्ती पुलिस ने चाकूबाजी की नियत से घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया। लाखे नगर चौक के पास आरोपी सुनील नायक उर्फ गोलू 42 वर्ष धारदार चाकू लेकर सरेराह लोगों को डरा धमका रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धारा और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि धान के अंतर की 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पहले उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। इस योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ 28 फरवरी को बिलासपुर से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में शुरू हुए किसान क्रेडिट कार्ड का जिक्र करते हुए किसानों की समृद्धि को देश के विकास के लिए जरूरी बताया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जगदलपुर में अपनी मांगों को लेकर अड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को अब कांग्रेस का साथ मिल गया है। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कृषि उपज मंडी से धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य और पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए उनकी मांगे तुरंत पूरी करनी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आश्वस्त किया कि वो उनकी आवाज को सरकार तक मजबूती से पहुंचाएंगे। वहीं आंगनबाड़ी संघ ने 2 टूक कहा है कि यदि समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।